जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वह संत सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में आयोजित श्री पदम प्रभु जिनालय का भूमि शिलान्यास समारोह एवं पूज्य उपाध्याय श्री के ही 14वें मुनि दीक्षा जयंती समारोह की प्रेरणादायक गतिविधियां। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की एतमादपुर तहसील स्थित वह संत सागर पब्लिक स्कूल परिसर में 28 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए प्रभु एवं गुरु भक्ति करने के साथ ही धर्म की प्रभावना कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। उत्तर प्रदेश प्रांत के ऐतिहासिक जिला आगरा की तहसील एतमादपुर स्थित वह संत सागर पब्लिक स्कूल परिसर में 28 फरवरी 2025 को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वह संत सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में श्री पदम प्रभु जिनालय का भूमि शिलान्यास समारोह एवं पूज्य उपाध्याय श्री का ही 14वां मुनि दीक्षा जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के लिए मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। सागर महाराज सत्संग चरणी बिनमा अर्घम नृपांति स्वाहा। ओम परम पूज्य मेडिटेशन ग्रुप उपाध्याय श्री वे संत सागर महाराज सत्संग चरणेभ्यो अर्घम नृपांति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु। मांगलिक क्रियाओं के साथ सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच गगनभेदी जयकारों के बीच विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ओम ब्रीमरम जिन शासन पता के सद्रुचिता तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। बोलो जिन शासन महान जैन धर्म की, वीतरागमय शासन की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर बेसंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की। ध्वजारोहण के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में फीता खोलकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर को उच्चासन ग्रहण कराया गया। अगले क्रम में गणमान्य जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं उन्होंने उपाध्याय श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए। श्री उपाध्याय श्री वह संत सागर जी साक्षात विराजमान, उनके पावन चरण कमलों में अनर्घ्यपद प्राप्त आए। अर्घम निर्वपामीत स्वाहा। इस बीच कार्यक्रम में पधारे अतिथि गणों, विशिष्ट जनों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं का माला पटिका आदि पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत अभिनंदन के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को जिनवाणी जी आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जिनवाणी जी भेंट करने के पश्चात सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य उपाध्याय श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का।
इच्छामी के पाठ से कर लो। इधर सौभाग्यशाली युवतियों ने सामूहिक रूप से भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी, तो वहीं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन कर गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त किया। जगे संयम के मन में जीवन बगिया सजाई, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर से दीक्षा पाई। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में पाया ये पथ पावन, सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में पाया ये पथ पावन। मिलकर के मनाए इस प्यारे से उत्सव को हम मिलकर। इस दौरान कार्यक्रम में पधार रहे विशिष्ट जनों का बहुमान किया गया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने गुरुवर को श्रीफल आदि भेंट करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अब समय आया पूज्य उपाध्याय श्री के 14वें मुनि दीक्षा जयंती पर गुरु पूजन का। भजन गायकों के सुर लय ताल के मध्य सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर के निमित्त अर्घ समर्पण कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। ओम रूम परम पूज्य समाधि समराचार्य विराग सागराचार्य विशुद्ध सागर साक्षात विराजमान मेडिटेशन रूपाध्याय श्री वेसंत सागर माचरणी बिनो संसार ताप विनाश नहीं चंदनम नृपांति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य विराग सागर महाराज आचार्य विशुद्ध सागर साक्षात विराजमान मेडिटेशन रूपाध्याय श्री वेसंत सागर माचरणी बिनो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम नृपांति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य विराग सागर महाराज आचार्य विशुद्ध सागर महाराज मेडिटेशन रूपाध्याय श्री वेसंत सागर माचरणी बिनमा क्षुदारूप विनाश नैवेद्यम निपामती स्वाहा। गुरुदेव का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, गुरुदेव का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। गुरुदेव का पूज्य उपाध्याय श्री के निमित्त अर्घ समर्पण के दौरान श्रावक श्राविकाओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। राजे बाबा बड़ा सुभाले दर पे फल से वंचित होकर नस्वर फल को स्वाद लिया। व्यसन के चरणों में हम कर्म मिटाने आए हैं, गुरुवर तेरा वंदन करके शीफल लेकर आए हैं। ओम रूम परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य विराग सागर महाराज आचार्य विशुद्ध सागर महाराज मेडिटेशन रूपाध्याय श्री वेसन सागर ने बिरमा महामोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामती। परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज आचार्य विशुद्ध सागर महाराज मेडिटेशन रूपाध्याय श्री वेसन सागर ने बिरमा अनर्घ पद प्राप्त जय माला पूर्ण अर्घम महार्घम नृपामते स्वाहा। पूज्य उपाध्याय श्री के 14वें मुनि दीक्षा जयंती समारोह में पूज्य गुरुवर को कमंडल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाला परिवार स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा था। सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, ओके ना? ओ गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, ओ गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। हाथ कमंडल पीठ का चंदन चंदन है क्या?
पीछे पंख मयो गुरुवर लगते सोहने मुक्ति पथ की दो। कमंडल भेंट करने के बाद अन्य पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवर को पिच्छी भेंट की, तो वहीं पूज्य गुरुवर ने उन्हें आगामी कार्यक्रम में अपना सानिध्य प्रदान करने का आश्वासन एवं आशीर्वाद भी दिया। कहने लगे पंचगणक तो जब तक आप चातुर्मास नहीं करोगे होगा नहीं, हम चातुर्मास भी कराएंगे और नवंबर में भव्य पंचगणक भी कराएंगे। क्या बात है, जरा तालियां और बजाइए। इसी भावना लेकर के उनकी पूरी सेठानी, बच्चे, परिवार, पूरी टीम यहाँ आई हुई है। पूज्य मेडिटेशन उपाध्याय श्री वेसन चरण बिनमा अर्घम निपामती स्वाहा। पहले इस दौरान दूर दराज से पधारे गुरु भक्तों का बहुमान किया जा रहा था, तो इधर गुरु भक्त पूज्य गुरुवर को श्रीफल आदि अर्पित कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे थे। इनके दिए हुए संस्कार, इनकी धर्मपत्नी के दिए हुए संस्कार अंजलि जी पर, पीयूष जी पर इतने हैं कि अब अभिषेक भी, ऋचा भी, दोनों बच्चे इतने मजबूत, तीनों बिटिया, सबसे हम जुड़े हुए, इतने से लेकर इतने तक सब अच्छे से जुड़े हुए। इन्होंने देखा कि महाराज जी जीर्णोद्धार का पंचगणक कराते हैं, जहाँ मंदिर ना हो वहाँ मंदिर बनवाकर समाज को जोड़ते हैं, तो मुझसे बोलने लगी, महाराज श्री मेरी भावना है कि मैं 25 मंदिर पर भगवान विराजमान करूं। अब समय आया परम पूज्य उपाध्याय श्री व्यसंत सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुवर ने जिनालय के शिलान्यास को लेकर प्रसन्नता जताते हुए अपनी दीक्षा एवं गृहस्थ जीवन के संस्मरण सुनाते हुए भक्तों को एक नव प्रेरणा दी। मेरी सोच है समाज का वेस्टेज कुछ ना हो। प्रोग्राम तो कल भी ट्रांस जमुना में रख लेता, फिर आपको बुलाता, फिर आप कहते कि लोग कल ही तो आए थे, फिर आज आना पड़ रहा है। इसलिए आज ही रोहित भाई की निवेदन पर हमने शिलान्यास का आज ही मुहूर्त था, इसलिए हमने कहा दीक्षा जयंती भी आज ही तुम कार्यक्रम कर लो। बोले मुझे मनाना है, मैंने मना लो तुम्हें, हमें तो क्या करना। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया सोनागिर के पर्वत पर, क्योंकि मेरी दीक्षा लाल किले पे पक्की हो रही थी, और अगर होती तो अभी 10 ही साल का मैं हो पाता, ये 4 साल मेरे वैसे ही चले जाते। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि लाल किला का इंतजार मुझको नहीं है, सोनागिर के सिद्ध पर्वत पर मुझे दीक्षा चाहिए। उन्होंने बहुत देर तक टाल मटोल करते रहे, रोके रहे, लेकिन 1 घंटे के बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं ये मन बना के ही आया है, तब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके बोला जाओ सोनागिर के पर्वत पर आदिनाथ भगवान की दीक्षा होगी तो तुम्हारी भी दीक्षा हो जाएगी। और मेरे साथ साथ 4 और चुल्लक महाराजों की भी दीक्षा हुई, इसलिए 5 बाल यति की एक साथ दीक्षा हुई। आपको मालूम नहीं होगा रोहित भाई, मैंने सोनागिर चॉइस क्यों की दीक्षा के लिए। जब मेरे परिवार के लोग, जब मैं छोटा सा था 6 महीने का, तो मुंडन के लिए सोनागिर पर ही लेकर आए थे। प्रवचन के पश्चात पूज्य गुरुवर ने जिनालय के नवनिर्माण को लेकर कुछ संदेश दिए, तो वहीं शिलान्यास के पुण्यार्जक परिवारों का बहुमान किया गया। आज महानुभाव उस प्रांगण पर अपन पद्म प्रभु जिनालय की पहली शिला रखेंगे। काम बहुत तेजी से चलेगा, आपके बीच में ही होगा। आप सभी लोग देखते रहना, जब जब आपको कार सेवा की व्यवस्था मिले, जा करके ईंट लगाना, तसला डालना, पानी डालना, जो आपको बन पड़े करना। एक पिलर, आज दीक्षा जयंती है, एक पिलर 30 फुट ऊंचा रहेगा। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत। अब समय था भूमि पूजन एवं शिलान्यास का। पूज्य उपाध्याय श्री के सानिध्य, प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच पुण्य प्रतापी परिवार ने भूमि पूजन करने के साथ ही विधि पूर्वक शिलान्यास कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। अहिंसा वैली सिटी में श्री व्यसंत सागर पब्लिक स्कूल के सामने पद्म प्रभु जिनालय की भूमि पूजन शिलान्यास विधि प्रारंभ करणार्थ सिद्ध भक्ति कायोत्सर्ग करोमि। ओम ह्रीं सील गंधाय नमः चंद्रम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं महामोह अंधकार विनाशनाय
दीपम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं गर्तकोणेषु बाण स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वानंदकारिणी सौभाग्यवती नंदाव्रत स्वास्तिक प्रथम आधारशिला करोमि। प्रथम शिला के बाद अन्य सौभाग्यशाली परिवारों ने भी मांगलिक क्रियाओं के साथ शिलाएं स्थापित कर अपना जीवन धन्य किया। धरा कर रही शिला को धारण, पावन ये शिलान्यास है। पूज जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवाया। भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया। कार्यक्रम की समापन बेला पर विशिष्ट जन ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और आगामी रूपरेखा समझाने के साथ ही अपने विचार भी रखे। तो वहीं पूज्य गुरुवर ने अपने संदेश कुछ इस प्रकार दिए। पूज्य उपाध्याय मेडिटेशन गुरु बेसंत सागर जी महाराज के परम सानिध्य में यहाँ पर पद्म प्रभु भगवान का भूमि शिलान्यास हुआ है। पिछले 3 अक्टूबर को यहाँ पर जो है BSPS स्कूल का शिलान्यास हुआ था, जिसका निर्माण बहुत तेज़ी से हो गया है। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज पद्म प्रभु जिनालय का शिलान्यास हुआ है। इसका भी कार्य बहुत तेज़ी से किया जाएगा, जो कि 1000 बच्चों के लिए स्कूल बनाया जा रहा है। इस स्कूल में जो भी बच्चा आएगा वो पद्म प्रभु भगवान का दर्शन करेगा और उस दर्शन के बाद उस स्कूल में पढ़ेगा। जैसा ही गुरुदेव ने नारा दिया है, आगरा के लिए शिक्षा भी और संस्कार भी। ये पहला ऐसा स्कूल हिंदुस्तान में बनने जा रहा है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे। मेरा एक नियम है कि जब भी दीक्षा जयंती आती है, जन्म दिवस आता है, या स्कूल, हॉस्पिटल या कोई मंदिर या कोई संत भवन समाज को शिलान्यास के तौर पर देते हैं, जिससे वो बन करके तैयार होता है, स्मृति बनती है। आज हमें गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से 14 वर्ष मुनि दीक्षा के हो गए। आज के दिन ही हमने सोनागिर के सिद्ध भूमि पर मुनि दीक्षा गुरुदेव के आशीर्वाद से ग्रहण की थी। आदिनाथ भगवान का पंचनाद था और पंचनाद के दूसरे दिन ही सूरमन देने की क्रिया प्रारंभ हो गई थी। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गृहसंत सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से आयोजित श्री पद्म प्रभु जिनालय का भूमि शिलान्यास समारोह एवं उन्हीं के 14वें मुनि दीक्षा जयंती समारोह की हृदयांकित गतिविधियों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर आगरा की तहसील एतमादपुर स्थित गृहसंत सागर पब्लिक स्कूल परिसर में 28 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में जहां जिनेंद्र भक्तों ने परिवार सहित कार्यक्रम में सहभागिता कर भूमि शिलान्यास के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो वहीं उपाध्याय श्री की दीक्षा जयंती पर गुरु भक्ति कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।